अफगानिस्तान पर होने वाली मीटिंग के होस्ट एनएसए अजीत डोवल हैं। इसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन डोवल का नाम सुनकर ही पाकिस्तान को डर लग रहा है। इमरान सरकार इस पर कई मीटिंग्स कर चुकी है, लेकिन मीटिंग में शामिल होने पर फैसला नहीं हो पाया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने ही इमरान के डर की सच्चाई बता दी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, इंडिया का दुश्मन बार बार डोवल का नाम क्यों ले रहा है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 48 घंटों से पाकिस्तान में बस एक ही नाम चल रहा है। टीवी स्क्रीन बदलती है, लेकिन तस्वीरें सेम रहती हैं। इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मोईद यूसुफ को बुलाया है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने। रशियंस वहां पे चलेंगे, चाइनीज वहां पे चलेंगे, वो तो ऑलरेडी इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। तो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोवल, उन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी मदऊ किया है। रशियंस वहां पे चलेंगे, चाइनीज वहां पे चलेंगे, वो तो ऑलरेडी इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। खबर मिलते ही पाकिस्तान में हंगामा हो गया। कहीं डोवल की बात हो रही है, कोई पूछ रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है, क्या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। ये सोच सोचकर पाकिस्तान डरा हुआ है। अफगानिस्तान के ऊपर डायलॉग के लिए, और जो इंडिया ने डेट्स प्रपोज की हैं वो 10th and 11th नवंबर अगले महीने की, और ये दिल्ली में टॉक्स होंगी। और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ को ये इनविटेशन दे दिया गया है। अब दोनों ममालिक के दरमियान वैसे ही टेंशन है, और मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया और पाक जो है वो पिछले 2-3 सालों में, जब से 2 सालों से नरेंद्र मोदी साहब पावर में आए हैं, तो ये कोई इस तरह की इंगेजमेंट हुई है। पाकिस्तान को खौफ है कि उनके एनएसए मोईद यूसुफ की हिंदुस्तान में पेशी होने वाली है। इस्लामाबाद में हलचल तेज है। इमरान खान की पूरी कैबिनेट बैठकर माथापच्ची कर रही है, लेकिन पाकिस्तान अब तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि वो इस मीटिंग में शामिल होगा या नहीं। हमें क्या फायदा होगा उसका, हम किस खेत में चले जाए, किस खेत की मूली रह जाएंगे कि बाकी सारी दुनिया रीजन इंडिया के साथ एंगेज कर रहा है और हम ना करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे जो ज़हीन दिमाग हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग दिमाग हैं, जो अच्छी सोचने वाले दिमाग हैं, और जो वाकई स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचते हैं, और पाकिस्तान को देखें, दिस इज वन वे टू गेट क्लोजर टू इंडिया। ये भी एक तरीका है। अगर हम अफगानिस्तान पे इंगेज करेंगे तो हम कल को दूसरी चीजों में भी इंगेज कर सकते हैं। देखिए, इंडिया एक आइंदा जो बड़ी सप्लाई चेन है, इंडिया उसका हिस्सा बनने जा रहा है, और पाकिस्तान को इट्स मच इजियर टू इंगेज विद द इंडियंस एज कंपेयर टू द चाइनीज एज वेल। पाकिस्तान में 2 किस्म के ख्यालात पाए जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि पाकिस्तान को ज़रूर ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, हमारे ताल्लुकात में इस वक्त सख्तमेरी है, टेंशन है, लेकिन चूंकि ये अफ़गानिस्तान से मुतालिक कॉन्फ्रेंस है तो कोई हर्ज नहीं है। ख़ास तौर पे एक कॉन्फ्रेंस जो अफ़गानिस्तान पे होनी है, उससे मामलात हमारे को ठीक हो जाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को। पाकिस्तान के डर की वजह क्या है? इमरान सरकार क्यों इतनी डरी सहमी हुई है? पाकिस्तान में इंडिया और अजीत डोवल का खौफ इतना हाई क्यों है? इसकी वजह है इंडिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस, जिसमें खुद डोवल मौजूद रहेंगे। मीटिंग नई दिल्ली में होगी, और यहाँ पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती के बारे में सबूतों के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है। काबुल से लेकर पंजशीर तक पाकिस्तान के सभी पापों का हिसाब हो सकता है। तालिबान के लिए हर मंच पर भीख मांगने वाली इमरान सरकार शायद अपना एनएसए भेज दे, लेकिन इंडिया आने के बाद पाकिस्तान को अपनी बची हुई इज्जत के भी खत्म होने का डर है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से तालिबान पर नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रही है। यानी एक तरफ इमरान सरकार खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताती है, और दूसरी तरफ तालिबान के आतंकियों को मान्यता दिलाने की कोशिश भी कर रही है। एनएसए लेवल पे बात होगी अगले महीने, चाइना और पाकिस्तान, चाइना के भी एनएसए को और पाकिस्तान के एनएसए। तो अभी तक देखते हैं कि ये इसमें क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रिंसिपल पॉलिसी ये रही है अभी तक कि अगर अफगानिस्तान
की हुकूमत नहीं होगी तो पाकिस्तान किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा जहां अफगानिस्तान की हुकूमत, ये प्रिंसिपल पॉलिसी है। जब तक वो तालिबान को नहीं करेंगे दावत तो फिर पाकिस्तान की शमूलियत भी कोई मायने नहीं रखती। और आप देखते हैं कि वो तालिबान को दावत देते हैं कि नहीं। तो मोहित यूसुफ साहब को ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं समझता हूं कि इंडियंस ने इस पे स्मार्टनेस शो की है। ये अजीत डोवल ने बड़ी स्मार्टनेस और इंडियन गवर्नमेंट की स्मार्टनेस है। इंडिया में पहली बार अफगानिस्तान को लेकर मीटिंग होगी। धीरे धीरे इस मीटिंग के बारे में और भी डिटेल्स सामने आ रही हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट पूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं। खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देश यानी रशिया, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए शामिल होंगे। अभी तक तालिबान को इस मीटिंग के लिए कोई मैसेज नहीं दिया गया है। 10 नवंबर या 11 नवंबर को यह मीटिंग नई दिल्ली में हो सकती है। साल 2019 में रीजनल सिक्योरिटी को लेकर ईरान में भी ऐसी ही कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन्विटेशन आ गया है। अब हमारी प्राइम मिनिस्टर को, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, फॉरेन ऑफिस को ये चॉक आउट करना है और ये मौका है हमारे लिए बात करने का। आखिरकार हमने 2003 का सीजफायर एग्रीमेंट भी तो किया है और बैक चैनल टॉक्स भी तो नहीं है। और मोहित यूसुफ साहब जो है वो बैक चैनल टॉक्स इंडिया से करते रहे हैं। ये जब से पावर में आए हैं, जब से ये एनएससी आए हैं, ही हैज बीन टॉकिंग टू द इंडियंस। और बैक चैनल ये सिर्फ यहाँ पे नहीं और मुल्कों में भी जाके ये इंडियन से गाहे बगाहे डिफरेंट तरीकों से मिलते रहे हैं। मीटिंग के लिए इनविटेशन मिलने के बाद भी पाकिस्तान के शामिल होने पर सस्पेंस है। अब तो वहां के लोगों को इमरान सरकार पर शक हो रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अपनी आवाम को वजीर आजम इमरान से सावधान कर रहे हैं। इन्हें डर है कि इमरान इस मौके का इस्तेमाल अपनी इमेज बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर हमें होस्टेज बनाना है, वजीर आजम इमरान खान से बचना होगा, उनकी सोच से बचना होगा, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो उनके दिमाग में, और खासकर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये हॉक्स हैं इस वक्त, शेख रशीद हॉक हैं। ये जो है ये मामलात खराब भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम है। पेट्रोल 140 रुपए पे ले गए हैं, डीजल ऊपर ले गए, मामलात इंटरनली खराब हैं, ऑपोजिशन ने फुल चढ़ाई की हुई है। सिविल मिलिट्री इश्यूज में भी इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि वो DGISI की अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक वो इमरान खान साहब ने नहीं किया। तो ये ना हो कि ये अपनी डोमेस्टिक चीजों को इंटरनेशनल से जोड़ना शुरू कर दें। पाकिस्तान के खौफ की एक और वजह है, सिर्फ 48 घंटे बाद इंडिया के हाई रैंकिंग अफसर मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग में शामिल होंगे। इस मुलाकात में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होंगे। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पहली बार ये डायलॉग होने वाला है। रशिया को डर है कि अफगानिस्तान फिर से आतंक का अड्डा बन सकता है। टेरर के मामले में रशिया और इंडिया की सोच एक जैसी है, यानी दिल्ली से पहले मॉस्को में भी पाकिस्तान को बुरी खबरें मिल सकती हैं। हमने ये इनविटेशन ना एक्सेप्ट किया, जस्ट इमेजिन ऑन दिस पॉइंट, अगर हमने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट ना किया, रशियंस वहां पे चले गए, चाइनीज वहां पे चले गए, वो तो ऑलरेडी इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। मॉस्को से लेकर दिल्ली तक अफगानिस्तान पर होने वाली मीटिंग्स में भारत का एजेंडा क्या है वो समझिए। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में भारत के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडिया हमेशा अफगानिस्तान के लोगों की मदद करता आया है और भारत की कोशिश अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की है। अब तक पाकिस्तान ने माहौल बनाया कि काबुल पर उसका कब्जा हो गया। इमरान सरकार ने बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान को देने के लिए $1 भी नहीं है, जबकि इंडिया ने अफगान आवाम के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। इंडिया ने वहां पे तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट की हुई है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, दिस इज व्हाट दे से। और अभी भी वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने चाइनीज को भी बुलाया है, उन्होंने रशियंस को भी बुलाया है इसमें। और अब क्या हमारे वजीर आजम जो कि मुश्किल में है इस वक्त, वजीर आजम इमरान खान जो कि चाहते थे कि नरेंद्र मोदी उनको बुलाएं, जब या नरेंद्र मोदी से डायलॉग हो या बात हो या कोई बायलैटरल ताल्लुकात मजबूत हों, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी एतबार से इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क में कोई काबिल जिक्र इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सके, जबकि मुल्क के अंदर ये सिचुएशन हो कि लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हों कि नौबत यहाँ तक आ गई कि आप गाड़ियां बेच के गुजारे कर रहे हैं। तो अगर आप कहें कि नहीं जी हम अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रिजॉल्व करेंगे और इंडिया जैसे या ईरान जैसे या चीन जैसे मुल्क को मौका नहीं देंगे,
तो ये बड़ी अनरियलिस्टिक किस्म की थिंकिंग है। तालिबान को फुल सपोर्ट देने वाले पाकिस्तान का डर समझिए। डोवल ने पाकिस्तान, तालिबान और आतंकिस्तान की पूरी कुंडली निकाल ली है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर आइसोलेट करने की तैयारी हो चुकी है। पूरा प्लान रेडी है, सारी डिटेल्स इकट्ठा कर ली गई हैं और ये तैयारी देखकर इमरान अपना एनएसए भेजने से भी डर रहे हैं। अगर ये तालिबान को वो दावत दे देते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है हमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल पे जाने की। हम अपना डायरेक्टर जनरल अफ़गानिस्तान जो हैं फॉरेन ऑफिस के उनको भिजवा सकते हैं, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र में जो भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा है जो अफ़गानिस्तान से डील करता है उनको हम भिजवा सकते हैं। बहुत अगर आपने इनायत करनी है और तो फिर आप अपने स्पेशल इन्वॉय जो हैं अफ़गानिस्तान के उनको आप उस कॉन्फ्रेंस में भिजवा सकते हैं। डोवल ही नहीं, पाकिस्तान और इमरान खान को नरेंद्र मोदी के नाम से भी डर लगता है। पिछले 7 सालों में इंडिया में मोदी और डोवल का डेडली कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मात देख रही है। फ्यूचर में भी ये जोड़ी इसी तरह काम करती रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक ऑपरेशन अंजाम दिए जाएंगे। ये बातें इमरान सरकार को डराती हैं। पाकिस्तान के दिल में छिपा ये डर अब जुबान पर भी आ रहा है। ये मोदी साहब ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है जमहूरियत में, और उसमें वो कामयाब है। और वो इस वक्त मेरा ख्याल है बिल्कुल उनके जाने के कोई शवाहिद नजर नहीं आ रहे। और अगर इसी तरह लगते रहे, अगले दिन मैं तो हैरान हो गया हूं आलिया कि एक दिन हर इंडियन टीवी पर उन्होंने पता नहीं क्या प्रोग्राम था, सारा दिन टीवी चैनलों पे मोदी साहब किस तरह गीत उन्होंने गाए हैं और इस तरह उन्होंने जिस तरह वो तो अपने गांधी साहब से भी आगे चले गए हैं मेरा मकसद है। और जिस तरीके से ये सारा पोर्ट्रे कर रहे हैं, he will be the prime minister for next 20-25 years at least। और इस ऐसा देख रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल इसी तरह उनके वो तो स्टैचू बनेंगे और जिस तरीके से वो कहते हैं कि मोदी साहब ने इंडिया को बचा लिया है। पाकिस्तान अपनी मुश्किल के लिए सिर्फ इंडिया को जिम्मेदार मानता है। अफगानिस्तान से अमेरिका तक पाकिस्तान को कोई भी दिक्कत हो तो इमरान सरकार इंडिया पर आरोप लगाती है। हालांकि जब से मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई है तब से अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन दोस्तों वाले नहीं रहे। देखिए अमेरिकी क्या कर रहे हैं, 500 अरब का टैक्स लगाए, 300 अरब तक तो ये मान गए कुछ चीजों की कीमतें तो बढ़ा दी। IMF से रिलेटेड इन्होंने IMF ने बहुत हुकूमतों को रुसवा किया, बहुत खराब किया। जहां ये दाखिल हो जाते हैं तबाही के अलावा कुछ नहीं है वहां। अपनी मईशत हमने खुद तामीर नहीं की, जो कसूरवार तो हम खुद हैं। अच्छा, लेटिन अमेरिका में कितने मुल्क बर्बाद कर दिया, अर्जेंटीना समेत। अच्छा, अब वो ग्रे लिस्ट से हमें निकाल नहीं रहे, प्रेशर, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना। अमरीकी ब्लैकमेल करने पे तुले हुए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका नतीजा क्या होगा? एक सूरत यह है, आप नोट छाप लें, आप उनकी शरात मान लें, आप उनसे कर्जे ले लें और 2-3 साल के बाद फिर जाके कशकोल लेके खड़े हों। $6 बिलियन ओनली, जिसमें से $2 बिलियन उन्होंने दिए, $4 बिलियन के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। खान साहब भी तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, बल्कि तरीन साहब ने एक और बात की है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठ के कि हमारे 60% पॉपुलेशन जो है उनकी एज अंडर 30 है और सारे अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जाबे चाहिए। तो जाबे जाके अमेरिकन ने देनी है। जाबे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करें, आप रिंग रोड बना लें, फैक्ट्रियां ना बनाएं, तो इनमें अमेरिकनों का क्या कसूर है भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, IMF, वर्ल्ड बैंक का काम है उनकी जाबे। आपको लाने वाले वही थे बेचारे बेरोजगार अंडर 30 वाले। तब्दीली के नारे मार मार के वो गले फाड़ फाड़ के कंटेनर पे कौन थे? बूढ़े थोड़ी बैठे थे, वो तो सारे यंग लोग थे। यानी अब तो पाकिस्तान से इमरान के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। कुल मिलाकर इंडिया का दुश्मन सिर्फ डोवल का नाम ले रहा है और इंडिया के NSA का नाम सुनकर ही पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।